आपको पता है भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का जापान से विशेष संबंध रहा है। आज मैं उनमें से 3 का परिचय कराना चाहूंगी। पहला, सुभाष चंद्र बोस जी। मई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से जापान आए थे और जून में उन्होंने उस समय के जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानी सरकार से समर्थन मांगा। जापान के साथ इस गहरे संबंध के कारण आज भी टोक्यो में चंद्र बोस जी की प्रतिमा है और उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष समारोह आयोजित किया जाता है। दूसरा, रासबिहारी बोस जी। 1915 में रासबिहारी बोस जी ब्रिटिश पुलिस से बचते हुए जापान पहुंचे और वहां से भारत की स्वतंत्रता के लिए लगातार समर्थन करते रहे। उसी समय शिंजुकु नाकामुराया नामक एक बेकरी के ओनर और उनकी बीवी ने रासबिहारी बोस जी की मदद की और उसी के घर में बोस जी रहते थे और बोस जी ने उसी कैफे के मेन्यू में भारतीय खाना भी डाल दिया। उनके घर का स्वाद बंगाली खाने को कारे राइस के रूप में पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया। तीसरा, आशा सहाय जी। आशा जी के माता पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और जापान में रह रहे थे, इसलिए आशा जी का जन्म भी जापान में हुआ था। जब चंद्र बोस जी जापान आए तब आशा जी ने उनसे मुलाकात की और कहा, मैं भी स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगी। अपने इस वचन के अनुसार 70 वर्ष की आयु में आशा जी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। युद्ध और स्वतंत्रता के बाद आशा जी बिहार लौट आई थी और वहां रहती थी। दरअसल 3 दिन पहले यानी कि 12 तारीख अगस्त 2025 को आशा जी गुजर गई। वे 97 साल की थी। मैंने कई साल पहले उनसे इंटरव्यू किया था और ये समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सोचकर मन में थोड़ा सा संतोष मिलता है कि शायद अब स्वर्ग में आशा जी चंद्र बोस जी से मिलकर बातें कर रही होगी, है ना? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।